नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी 72 घंटे के नए सर्वे में कांग्रेस के लिए चौंका देने वाली खबरें आई हैं। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 20 दिनों के सर्वे में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी, उस बढ़त पर अब बीजेपी ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है। खबर आई है कि लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम शिवराज सरकार अब सरकार बनाने से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मदमस्त वर्तमान विधायक और विधायक प्रत्याशी मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की जगह मीडिया में दिखाए गए सर्वे रिपोर्ट्स को अपनी जीत मान चुके हैं और यही उनकी हार का कारण बन सकता है। दोस्तों सी वोटर के साथ मीडिया हाउसेस और ब्रेकिंग राज न्यूज राज खबरों की खबर। अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों के 34 विधानसभा सीटों में मतदाताओं के रुझान पर और क्षेत्र में जारी समस्याओं के आधार पर जो कमलनाथ सरकार को 18 से 23 सीटें देकर जीत की ओर बढ़त दिखाई थी, उस पर अब मोदी सरकार और शिवराज की चाणक्य नीति की नजर लग रही है। खबर आई है कि हर विधानसभा सीट पर 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करने वाली बीजेपी और उसके प्रत्याशी हर बूथ स्तर पर लाखों रुपए रोज पानी की तरह बहा रहे हैं। वहीं अब कमलनाथ को ग्वालियर चंबल संभाग में मायूसी मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा उदाहरण है ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रत्याशी प्रवीण पाठक, जो अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने संगठन और अपनी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की जगह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं उनकी जीत तो पक्की है, चाहे कोई उनका साथ दे या फिर ना दे। अब तो प्रवीण पाठक और उनके समर्थक यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि 2018 में 121 वोट से जीतने वाले प्रवीण पाठक अब 5000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। उन्हें सवर्ण समाज की कोई जरूरत नहीं, उनके लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही, उनके समर्थक ही काफी हैं। वहीं नारायण सिंह कुशवाहा, जो 2 बार के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से विधायक भी रहे, और कुशवाहा समाज ग्वालियर दक्षिण में काफी अहम भूमिका निभा रहा है, उसको लेकर एकजुट करने में लगे हुए हैं। और वहीं कांग्रेस से गद्दारी कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया वार्ड स्तर और बूथ स्तर पर लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और जनता से अपनी इज्जत बचाने की अपील भी कर रहे हैं। जिसके बाद हमारी पूरी टीम ने क्षेत्र का भ्रमण किया। इस सीट पर जहां कल तक प्रवीण पाठक 10 से 15,000 वोटों से जीत रहे थे, वहीं प्रवीण पाठक अपने ब्राह्मण सवर्ण समाज की उपेक्षा करने के कारण अब 25 से 30,000 वोटों से हार रहे हैं। दोस्तों यही नहीं, ग्वालियर पूर्व की सीट भी जो कांग्रेस के विधायक महापौर प्रत्याशी सतीश टिकरवार 15 से 20,000 वोटों से जीत रहे थे, क्योंकि उनके सामने सिंधिया महल की ओर से पूर्व मंत्री माया सिंह मैदान में थी और वह सतीश टिकरवार से काफी पीछे चल रही थी। वह ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य समाज के संगठनों को खरीद कर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार पैर पकड़ने के कारण अब जीत सकती हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी के प्रत्याशी प्रकाश टेलर सतीश टिकरवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के द्वारा प्रकाश टेलर को SC/ST वोट लेने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है और यदि कहीं प्रकाश टेलर ने बीएसपी प्रत्याशी के रूप में 12 से 15,000 वोट भी ले लिए तो सतीश टिकरवार का हारना तय है। दोस्तों अब बात करते हैं उपनगर ग्वालियर 15 विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कल तक कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा क्षेत्र के सामान्य वर्ग के साथ SC/ST, पिछड़ों, अल्पसंख्यक वर्ग के 40% मतदाताओं के बल पर बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को 30 से 40,000 वोटों से हराते हुए देखे जा रहे थे। वहीं सुनील शर्मा अब अपने ही समाज के कथित ब्राह्मण संगठनों के उपेक्षा करने पर 5 से 10,000 वोटों से हारते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों यही हाल डबरा, भितरवार, शिवपुरी, दतिया, मुरैना में भी देखा जा रहा है। यहाँ भी अधिकतर सामान्य वर्ग के जो लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिता रहे थे और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बीजेपी से बेहद खफा थे, उन लोगों को पैसों के बल पर खरीदा जा रहा है। पिछले 5 दिनों में 1-2 करोड़ नहीं 4-5 करोड़ रुपया बीजेपी के प्रत्याशी पानी की तरह बहा चुके हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात वहां के मतदाता और मीडिया से जुड़े सूत्र भी कह रहे हैं और इन बातों को दबाने के लिए बीजेपी पत्रकारों को भी खरीद रही है। छोटे से छोटे पत्रकारों को 5,000 से 25,000 के साथ ही नामी नेशनल मीडिया हाउसेस को बीजेपी 40 से 50 लाख रुपए विधानसभा क्षेत्र में देकर डैमेज कंट्रोल खत्म करने में जुटी हुई है। वहीं इसी शैली पर कांग्रेस भी अपनी हैसियत के अनुसार अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वह भी बीजेपी की तरह 10 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ रुपए ही खर्च कर मतदाताओं और पत्रकारों को खरीद रही है, ताकि माहौल उसके पक्ष में हो। दोस्तों इसकी जानकारी जो हमारे द्वारा आपको बताई जा रही है, वह आपको मालूम ही है कि प्रशासन को भी पता है, पत्रकारों को भी पता है और खासकर चुनाव आयोग को भी मालूम है। तो चुनाव आयोग को मालूम है कि उन्हें सिर्फ 1 महीने के लिए जो पावर आचार संहिता लगने के बाद मिला है, उसके बाद एक
IAS, IPS और कलेक्टर के रूप में ही उन्हें अपने जिलों में काम करना है और जो सरकार सत्ता में पहुंचने वाली है सत्ता तक पहुंच जाएगी और उसके लिए आंखें बंद कर धृतराष्ट्र बना रहना होगा। जो दास्तां आज हम आपको बता रहे हैं ये कोई आज की नई बात नहीं। 70 सालों से भारत के हर राज्य में सत्ताधारी दल सरकार अपने लिए इसी तरह पानी की तरह रुपया बहाता है और आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर देखता रहता है। और इसी कारण आज सामान्य वर्ग, सामान्य व्यक्ति, सांसद, विधायक तो क्या एक पार्षद का चुनाव लड़ने से भी कतराता है, क्योंकि हर चुनाव में लाखों से लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और इसका कोई भी हिसाब नहीं। आप ही इसी भारत के नागरिक हैं जिसके जिले में आपके सांसद, महापौर, पार्षद चुनाव में कितना रुपया खर्च करते हैं आपको तो पता ही होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके देश में विधानसभा हो या लोकसभा, नगरीय निकाय हो या नगर पालिका चुनाव, करोड़ों रुपया जो पानी की तरह बहाया जा रहा है उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जिस तरह आपके क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी, चाहे वह बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, बीएसपी से हो या आप पार्टी से हो, पानी की तरह पैसा ना बहाए, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए बेहद बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।